आज हम आए हुए हैं यहाँ की एक जो मशहूर जगह है हमारे जम्मू की सरुईसर, और यहाँ के कुछ ऐसे गांव हैं। इन गांवों को हम पिछले 3-4 साल से विज़िट कर रहे हैं, और यहाँ के किसानों के साथ हमारा लगातार इंटरेक्शन भी होता रहा है। उनकी परेशानी ये थी कि हम ज़मीन में क्या लगाएं, क्योंकि जो भी लगाते हैं वो इनको यहाँ बंदरों की जो बहुत बड़ी परेशानी है। बंदर किसी भी फसल को नहीं छोड़ते हैं। मक्का लगाते हैं वो ख़राब कर देते हैं, अगर वो कोई वो दाल लगाते हैं या सब्ज़ी लगाते हैं वो भी ख़राब हो जाती है। और तो और जो यहाँ इनके फलदार वृक्ष हैं, चाहे वो आम का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है, वो भी बंदर जो है सब ख़राब कर देते हैं। तो पिछले 3-4 साल से मैंने देखा कि इनके खेत जो हैं बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, और लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं लगाएंगे। तो फिर मैंने इनको सुझाव दिया कि सहारा जागृति मंच जो है, जिनका कि हेड ऑफिस संजय नगर में है, और फॉर्चुनेटली कि मैं भी अभी अभी उनके साथ जुड़ा हूँ, तो मैंने इनको सुझाव दिया कि आप वहाँ आकर के अपनी प्रॉब्लम को वहाँ रखें, क्योंकि जो सहारा जागृति मंच है वो ऑर्गेनिक जो टर्मरिक है, खास करके जो जैविक हल्दी की जो खेती है उसका प्रमोशन कर रही है। और हमें ये पता है कि जो हल्दी की फसल है उसको बंदर जो ना तो खाता है ना उसको ख़राब करता है। तो ये लोग वहाँ गए, और वहाँ के जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं श्री संजीव वर्मा जी, उनके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ, और उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान जो है वो इतना हताश था कि उन्होंने कहा जी हम खुद तो कुछ नहीं करेंगे, आप हमें करके दीजिए, हमें बताइए कि क्या हो सकता है यहाँ। हालांकि जो सारा जागृति मंच है उन्होंने ये भी कहा कि आप जितनी भी हल्दी उगाएंगे वो हम सारी की सारी बाई बैक भी करेंगे, हम आपके कस्टमर्स रहेंगे, हम आपके क्लाइंट भी रहेंगे। तो फिर ये हुआ, जो फाइनली जो निर्णय ये हुआ कि भाई इनकी थोड़ी ज़मीन लेकर के जो फिर जो इस जो इंटरेक्शन हुआ, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि अभी जो है 1000 कनाल ज़मीन जो है वो यहाँ के जो किसान हैं वो सहारा जागृति मंच को देंगे। सहारा जागृति मंच इसको एक डेमो की फॉर्म में, डेमोन्स्ट्रेशन की फॉर्म में इन किसानों को बताएगा कि हल्दी यहाँ कैसे उगाई जा सकती है। और ये हमारे जो किसान हैं वो भी देखेंगे कि जो बंदर हैं वो उस फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो इसी वर्ष से, इसी साल से अभी जो सहारा जागृति मंच है उसने यहाँ काम शुरू किया है, और ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य यहाँ बहुत अच्छे हैं, और किसान जो वो परेशान है। और हल्दी का जहाँ तक सहारा जागृति मंच है उन्हें पूरा विश्वास है कि हम बहुत ही सफलता से जहाँ जो है टर्मरिक की जो कल्टीवेशन है, टर्मरिक की जो उत्पादन है उसका सक्सेसफुल डेमॉन्स्ट्रेशन देंगे। और ये किसानों को जिन्होंने सारी खेती करना छोड़ दी है, ज़मीन खाली छोड़ दी है, इनको पूरी टेक्नोलॉजी मिलेगी, वैरायटी मिलेगी, और साथ में जैसे मैंने कहा कि इनको ख़रीदार भी मिल रहा है। तो अभी इस वक्त जो है जो टर्मरिक है उसकी सोई काफ़ी हो चुकी है, कुछ एरिया में हो भी रही है। तो उम्मीद है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने कहा कि और भी हमारे यहाँ बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको बंदरों की उनको बहुत बड़ी समस्या है, और किसानों ने अपनी ज़मीनों को खाली छोड़ रखा है। तो अपने देश हित में, अपने जो है इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए जो किसान लोग हैं वो सहारा जागृति मंच के साथ जुड़ें, और उनकी ये जो टर्मरिक कल्टीवेशन वो करें। और साथ में जैसे मैंने कहा कि उनको कोई भी ख़रीदार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सहारा जागृति मंच खुद ही उनका ख़रीदार है। टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हैं, कैसे प्रोडक्शन करनी है वो भी देने के लिए तैयार हैं, और उसको ख़रीदने के लिए भी तैयार हैं। इस तरह से हमारे किसानों को एक, जिसको कहना चाहिए कि प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, पूरी की पूरी जो एक टेक्नोलॉजी है वो इन किसानों को मिलेगी। और जहाँ तक मैं खुद डॉक्टर जेपी शर्मा, मैं स्क्वाश जम्मू में डायरेक्टर रिसर्च भी रहा हूँ। मैं टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सहारा जागृति मंच को दे रहा हूँ, इस रूप में कि एक इनोवेशन समझिए कि डायरेक्टर रिसर्च हूँ मैं यहाँ पर, और इनोवेशन हम करने की प्रयास कर रहे हैं, और ये भी एक इनोवेशन है। जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि इस सीज़न के बाद ही अच्छे
नताइज आएँगे और उससे हमारे किसान भी प्रभावित होंगे और एक ही साथ कि और भी जो हमारे किसान हैं जिनको इस तरह की कोई समस्या है, वो सहारा जागृति मंच के पास यहाँ अपनी समस्या को लेके आ सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये संस्थान जो है उनको एक अच्छा जो है उनको बताएगी, उनकी समस्या का हल बताएगी। शुक्रिया।